ठंड के दिनों में तवांग में टेंपरेचर माइनस में पहुंच जाता है। इसके बाद सामरिक तौर पर बेहद खास तवांग इलाके में पहरेदारी करना सेना के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तवांग तक सालों भर बिना किसी दिक्कत के सेना का मूवमेंट हो सके, इसके लिए मोदी सरकार ने प्लान बनाया और सेला टनल बनाने का काम शुरू हुआ। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई इस सुरंग से देखिए इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब तवांग तक आने के लिए आपके पास जो एक ही रास्ता है, वो आप तेजपुर से जब आते हैं तो वही एक रोड है, नेशनल हाईवे। लेकिन क्या होता है जब सर्दियाँ आती हैं तो आप ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जो देख रहे हैं, करीब के जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये पहाड़ियाँ तो 14,000 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर। इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ यही 13,700 फीट की ऊंचाई है। और जैसे ही आप कुछ दिनों बाद यहाँ पर स्नोफॉल होगा, 2-3 महीने के लिए रोड ब्लॉक हो जाएगा। जब तक आप बर्फ़ को हटाएंगे नहीं, आप यहाँ से जा नहीं सकते। इस वक्त यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में है, -7-8 डिग्री में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो समझिए कि धीरे धीरे यहाँ टेम्परेचर कितना नीचे चला जाता है। यहाँ पर कैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कह सकते हैं मुश्किल भरे हालात हैं यहाँ पर। लेकिन क्योंकि हमारी फोर्सेस लगातार तवांग वैली में LAC पर तैनात रहती है, तो उनके लिए जो भी सप्लाई लाइन है वो 2-3 महीने के लिए बंद हो जाता है। ये दिक्कत आती है। यही वजह है कि जो भारत के फोर्सेज हैं, इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन की फोर्सेज के लिए सरकार ने यानी 2014 के बाद ये सोचा कि आखिरकार इसके लिए जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है उसमें क्या किया जा सकता है। तो हमारे इंजीनियर्स ने यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो सजेस्ट किया वो क्या कि हम टनल बनाएंगे। कहाँ से टनल बनाएंगे? सेला पास से। अब जब ये बात आई कि बनाना है, आप सोचिए कि एक तो 13,700 फीट की ऊंचाई, टेम्परेचर जहाँ माइनस में रहता है, कैसे यहाँ पर हो सकता है। लेकिन ये जो असंभव काम था वो संभव हो चुका है। दिस इज दी ऑल्टरनेट रूट। ये टेक ऑफ करता है हमारा किलोमीटर 229 पे। किलोमीटर 229 जब आप बैसाखी से ऊपर आ रहे होंगे तो आपको दिखा होगा वो 229 हमारा 0 पॉइंट है, वहाँ से ये रोड टेक ऑफ करती है। दिस टोटल लेंथ इज़ अराउंड 11.7 किलोमीटर्स, जिसमें हमारे 2 मेन ट्यूब्स हैं, 2 मेन टनल हैं। तो एक की लेंथ है करीब 1,000 मीटर और दूसरे की लेंथ है करीब 1,600 मीटर। और इसके साथ एक हमारे एस्केप टनल भी है। ये जो अच्छा एस्केप टनल दिखा दे एक बार। देखिए ये रहा एस्केप टनल, जहाँ से वर्कर्स देखिए अभी आ रहे हैं। और ये जो एस्केप टनल जिसका आप जिक्र करें, कभी इमरजेंसी होती है मेन टनल में तो एक एस्केप टनल से निकल सकता है। जी हाँ, एक्चुअली क्या है कि जो इंजीनियरिंग नॉर्म्स है वो ये कहता है कि कभी भी अगर टनल 1 किलोमीटर से ऊपर की है तो उसमें इमरजेंसी एग्जिट के लिए वो होना चाहिए, मतलब ऑप्शन रहना चाहिए। तो इस तरीके एक एस्केप टनल है हमारे पास, इसकी भी लेंथ जो है 1571 मीटर है। 1.5 किलोमीटर की ये है, 1.6 किलोमीटर की ये है और एक मेन टनल है। तो और इसके बीच में हमारे 3 छोटे छोटे रोड्स हैं। पहला है रोड 7.2 किलोमीटर्स का, दूसरा है 1.2 किलोमीटर का जो मेन टनल T1 और मेन टनल T2 को जोड़ता है। और फिर ये 700 मीटर का जो स्ट्रेच है जो टनल T2 को अगेन नेशनल हाईवे पे जोड़ता है। तो हमने टनल के लिए शुरुआत कर दी है और शायद पहली बार आप इंडिया टीवी पर जो ये देश का हम कह सकते हैं कि एक इंजीनियरिंग मार्वल है, सेला टनल, उसको आप देख पा रहे हैं। और आप समझ पाएंगे कि आखिर कितना मुश्किल ये काम हुआ था और किस तरह से इस मुश्किल काम को अंजाम दिया गया। सबसे पहली बात समझ लीजिए, इस वक्त टनल की जो अंदर जो टेम्परेचर है वो -15 डिग्री है। -15 डिग्री में हम लोग अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर कैसे वर्कर्स काम कर सकते हैं अपने आप में सोचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बात करने में हमें दिक्कत हो रही है सर। बाकी इस समय का टेम्परेचर, वैसे ये टेम्परेचर जो है अब ये टेम्परेचर आपके अगले 3 से 4 महीने रहता है। इनफैक्ट दिस और गिरेगा ये ड्यूरिंग जनवरी। दिसंबर में थोड़ा सा, बल्कि दिस इज़ बेटर। इन जनवरी इट माइट गो अप टू -20 और उस समय काम करना और भी धीरे धीरे मुश्किल होता है। लेकिन इन मुश्किल हालात में भी आप समझिए कि इस टनल के अंदर काम हुआ है। लेकिन इस टनल के अंदर आने के बाद महसूस होता है कि जनवरी के महीने में या दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में जब ये पूरा का पूरा सेला पास बर्फ से हट जाता है, सब कुछ बंद हो जाता था, उस वक्त कितनी दिक्कत आती होगी रोड को क्लियर करने में। लेकिन टनल के बन जाने से जब 12 महीने 365 दिन ये टनल खुला रहेगा तो आने जाने में कितनी आसानी होगी। अब टनल को आप देखिए कि क्योंकि जिसका जिक्र सर कर रहे थे कि टनल को किस तरह से तैयार किया गया। यहाँ पर सर ट्रैफिक जो है वो भी मतलब दोनों तरफ से ट्रैफिक आने चाहिए, बाई डायरेक्शनल ट्रैफिक है यहाँ पर। बीच में डिवाइडर्स हैं, सरमाउंटेबल डिवाइडर। सर ये क्या है? एस्केप वाला है?
थोड़ा सा और आगे लेना, थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए, ये हमारे 5 इस तरीके से 5 वी कॉलेज CPs जो है, ये हमारे 5 इसके कनेक्टिंग escape routes हैं। हाँ, जो मेन टनल को एस्केप टनल से कनेक्ट करते हैं। इस तरीके के 5 हैं। ये आप देख रहे होंगे कि ये जो आपको आइसिकल्स दिख रहे हैं, हाँ, ये आइसिकल्स अब मार्च से पहले ही नहीं खत्म। अच्छा, आप देखिए सामने जो आपको नज़र आ रहा है, जो चमकीला है, ये आपको, हाँ, ये बर्फ है। हाँ, ये टंगा, आप देखिए ना वहाँ पर बर्फ के जो वहाँ पर कॉलम्स नज़र आ रहे हैं आगे, वो है बर्फ। देखिए वहाँ पर जम गया है बिल्कुल टनल के उस मुंह पे। देखिए कि वहाँ पर जो आइसिकल्स कहते हैं, आइसिकल्स है। हाँ, यानी कि जो पानी इतना यहाँ पर अंदर ठंडा है, यहाँ टेम्परेचर कितना माइनस पे रहता है, 15 डिग्री -20 तक पहुँचता है। यही वजह है कि जो पानी वहाँ से ऊपर से टपकता है, वो पानी जम गया है। तो आप समझिए कि टनल के अंदर जो काम हुआ है कितना मुश्किल काम था, और इतने मुश्किल हालात में हमारे यहाँ पर BRO के जवानों ने, साथ ही कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने काम किया। चलिए, इस समय हमारे करीब 1200 लेबर्स, इंक्लूडिंग इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स एंड लेबर्स, हमारे करीब 1200 आदमी इस समय टनल में काम कर रहे हैं। हम लोग 6 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया। टनल के अंदर 6 घंटे के 4 शिफ्ट लगते हैं, और एफिशिएंसी का रिडक्शन भी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर काफ़ी होता है। इस समय आदमी अपनी इतने पूरी एफिशिएंसी में काम नहीं कर पाता है। लेकिन हाँ, हमारा जैसा कि हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिला और पुश मिला हमारे DG की तरफ से, जनरल राजीव चौधरी की तरफ से, वी आर बेंट अपॉन ओपनिंग दिस टनल फॉर दी कंट्री बाई नेक्स्ट ईयर। ठीक। तो इस वक्त आप सेला टनल के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं। सेला टनल 13,700 फीट की ऊंचाई पर है, और ये ख़ास तौर पे जो अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ेगा। असम का तेजपुर जो कि मैदानी इलाका है, आप कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है मिलिट्री स्ट्रैटेजिकली, और वहाँ से जो हाईवे आता है, वहाँ से बालीपारा से लेके बालीपारा, चारदुआर और उसके बाद तवांग, जो मेन पूरा हाईवे है, इस हाईवे के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट दिक्कत आती थी, वो आती थी कि सेला पास में बर्फबारी हो जाती थी और 2-3 महीने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता था। लेकिन ये जो हाईवे है अब 365 दिन चालू रहेगा, बिकॉज ये जो टनल आप देख रहे हैं, ये बनकर लगभग तैयार है। में 2023 अप्रैल में सर ये खुल जाएगा, और उसके बाद 317 किलोमीटर का यह पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है, ऑल वेदर रोड हो जाएगा। तो सफ़र करते करते आपने देखा कि किस तरह से हमने टनल की शुरुआत की थी। हम तवांग की तरफ से आ रहे हैं, आने के बाद हमने एस्केप टनल भी देख लिया, जो कि इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल होता है। अब हम निकल रहे हैं जो तेजपुर की तरफ हमें ले जाता है, तेजपुर की तरफ जाता है, बैसाखी जो आप इलाका बता रहे थे। तो आपने देखा कि किस तरह से पूरा ये तैयारी हो रही है। आप देखिए कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो सर यहाँ पर अभी किस चीज़ का काम चल रहा है? ये यहाँ पे कंक्रीट लाइनिंग का काम चल रहा है। ये हमारी गैंट्री है, 12 मीटर की गैंट्री है, और इसी गैंट्री से हम 300 mm थिक कंक्रीट लाइनिंग करते हैं जी। ये इसका टेक्निकल रीज़न ये है कि दिस इज़ अ फायर रेजिस्टेंट थिंग दैट इज़ पुट इनसाइड द टनल। आपको मालूम होगा कि टनल के अंदर आग जो लगती है, हाँ। तो इसका इंक्रीज इट इज़ अबाउट 9 डिग्रीज पर मिनट, यानी 1800 से तक टेम्परेचर अंदर पहुंच सकता है जी। तो ये लाइनिंग जो है किसी भी तरीके से टनल को या डैमेज होने से रोकती है। जी। तो हम अभी दूसरे मुहाने पर निकलने जा रहे हैं, टनल के दूसरे साइड। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम शायद ईस्टर्न पार्ट में थे या वेस्टर्न पार्ट में थे? हम ईस्टर्न पार्ट में थे। हाँ, ईस्टर्न पार्ट में था, ब्रिज के वेस्टर्न पार्ट। हाँ, हम ब्रिज के अब वेस्ट पार्ट में जा रहे हैं, और वेस्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लगभग काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और जैसे कि सर ने बताया, यहाँ पर BRO ने करीब 80% काम पूरा कर दिया है सेला टनल का। और सेला टनल में सबसे बड़ा चैलेंज एक ज़रूर रहा था, जो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज था, क्योंकि यहाँ पर पत्थर कुछ अलग किस्म के थे, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी दिक्कत हुई। हिमालयन क्रिस्टलाइन सीक्वेंस में आता है जो सेला रेंज है। ये फ्रैक्चर्ड रॉक हैं। इसमें फ्रैक्चर्ड रॉक के कारण हमको टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल बोरिंग मशीन इस्तेमाल हम नहीं किए हैं। हमने ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड यूज़ किया है, और हमको सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगाना पड़ा है, क्योंकि हमें या तो B2 या C1 क्लास के ही रॉक मिलते हैं। जी। तो आप देखिए कि किस तरह से अंदर
काम होता है। और जिनको ये लगता है कि शायद टनल के अंदर बाहर अगर बर्फ़ पड़ रही है, बाहर ठंड है, तो टनल के अंदर तो आराम होता हुआ, टनल के अंदर तो टेम्परेचर उससे बेटर होता हुआ, लेकिन आपको बता दें कि हमने पूरा ये टनल सफ़र किया है और हम जानते हैं कि बाहर हमें अगर टेम्परेचर -8 मिला था, तो अंदर आते आते हमें देखें कि टेम्परेचर -15 से 20 डिग्री तक चला जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमने, आप देखिए कि आपको आइस क्रिस्टल्स यहाँ दिखा रहे हैं, देखिए आपको नज़र आ रहे हैं आप आइस क्रिस्टल्स जो चमक रहे हैं आपको, जो पानी ऊपर से बहता है वो पानी। अब देखिए मैं कहूँगा कि जहान आप जरा अब समझ जाइए, क्योंकि हम अब फिर से एस्केप टनल की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर इतने मुश्किल हालात में हमारे BRO के इंजीनियर्स, हमारे जवान और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यहाँ काम करते हैं, उनको इतने एक्सट्रीम हालात में, इतने मुश्किल भरे हालात में, जहाँ टेम्परेचर -20 डिग्री हो अंदर टनल के अंदर और बाहर निकले तो -10 डिग्री, तो काम करना मुश्किल हो जाता है। और ये वजह कि यहाँ पर जो शिफ्ट्स हैं, जो लोग काम करते हैं वो 6-6 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। हालांकि यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि हर तरह की सहूलियत दी जा रही है हमारे यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, और बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में ये तैयार हुआ है, क्योंकि इस तरह के टनल्स बनाने में बहुत वक्त लगता है। आप समझ सकते हैं कि 3-3 टनल का बनना, रोड्स का बनना, साथ में वायलेंट टनल बन जाना, और वो भी 17,700 फीट की ऊंचाई पर, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और पूरी दुनिया में शायद भारत के अलावा कोई जगह नहीं है जहाँ पर इतनी ऊंचाई पर हाई टनल बना हो। और यही वजह है कि हम कहते हैं कि जो न्यू इंडिया की जो तस्वीर है, वो न्यू इंडिया में भारत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में ये दुनिया में किसी भी देश से कम नहीं है। और जिस तरह से चीन में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जो हम देखते थे, सुनते थे, उसी तरह की यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में इस वक्त तैयार हो रहा है, सारे बॉर्डरी सरहदी इलाकों में। और ये देखिए सामने आपको, अब टनल से बाहर निकल रहे हैं, और टनल से जब बाहर निकलेंगे तो आप देखिएगा कि मौसम कितना ख़राब है, क्योंकि आगे आपको सिर्फ धुंध ही धुंध नज़र आएगी। तो हम जिस जगह से एंटर किया था हमने, तो वहाँ पर तो धूप चमक रही थी, लेकिन अब हम जहाँ निकल रहे हैं सिर्फ 1.5 किलोमीटर के इस टनल को पार करते हुए, तो मौसम बिल्कुल अलग है। ऊपर से आप देखिए कि पानी भी यहाँ पर लगातार बरसता रहता है, कभी भी आप बारिश भी हो जाती है। तो इतने एक्सट्रीम हालात में, एक्सट्रीम क्लाइमेट में इस तरह से टनल्स को बनाना, पहाड़ों को काट कर, हिमालय की चोटियों को काट कर टनल बनाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। रोहतांग पास आपने देखा था, लेकिन रोहतांग पास की बड़ी वजह ये थी कि रोहतांग पास एक तो है कि करीब 10,000 या 10,000 से इसके आसपास, 10,000 फीट के आसपास रोहतांग पास है, तो वहाँ पर जो टनल बनाने में दिक्कत नहीं होती, क्यों वहाँ पर टनल बोरिंग मशीन मिला था। और टनल बोरिंग मशीन जो है, टनल बोरिंग मशीन, उससे ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन वहाँ पत्थर बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी कि हार्ड रॉक्स थे, जिससे उसको बनाना ईजी रहा। लेकिन सेला पास में जो स्टोन या पत्थर है वो बेहद ही अलग है। देखिए, तो हम एक तरफ से एंटर हुए हैं और सेला पास के दूसरे टनल पे हम निकल आए हैं, यानी तवांग की तरफ से हम एंटर किए, और हम इस वक्त अदर साइड यानी कि तेजपुर की तरफ हम निकल आए हैं। तो आप यहाँ पर मौसम आप देखिए, यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था जब हमने एंटर किया था। तो जब हमने एंटर किया था तो आपने वहाँ पर धूप देखी थी, और देखिए सिर्फ 1.5 किलोमीटर हमने क्रॉस करके हम इस तरफ आ गए, यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।